Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है यस्टरडेज न्यूज़पेपर में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज आई थी उसके ऊपर हम एलॉबरेट डिस्कशन करेंगे। वो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए और मेंस एग्जाम में वो टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। सो दैट ऑल्सो एनी हाउ आई विल इंटीग्रेट इन माई डिस्कशन। तो आप उसके ऊपर ध्यान देते रहिए। जो प्रीलिम्स है वहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा बहुत बट्टीफाई करना चाहिए और जो मेन से आपको एक प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना चाहिए एक आंसर। सो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है दैट ऑल्सो वी विल डू इन द डिस्कशन। और मोर ओवर आप www.iqra.ias वेबसाइट पे जा सकते हैं। वी हैव लॉन्च मेंस 2022 टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट की गई है। फ्रेमवर्क उसका बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी पॉपुलर सो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंस 2022 जो भी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद में 2023 के लिए और 2024 के लिए भी फाउंडेशन कोर्सेज और PCF बैच भी स्टार्ट हुआ है। एंड वी आर हैविंग अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल सेंटर दैट इज इन कानपुर में है। जो भी कानपुर से है यू कैन विजिट टू अवर कानपुर ऑफिस एंड यू कैन गेट द डिटेल्स राइट। चलो हम पढ़ेंगे। एवरी मंडे हम करते हैं ये। संडे के दिन न्यूज़पेपर आता है तो मंडे के दिन आई विल बी कंप्लीट डेफिनेटली कमिंग विद व्हाट एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी वो लास्ट वीक जो भी न्यूज़ थी वो मैं कलेक्ट करके आपके पास लेके आता हूँ। बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज यू नो दैट 8 से 9 मार्क्स तो डेफिनेटली पक्के हैं एग्जाम में। दैट्स वाई इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। दे डोंट लाई आस्क यू द अंडरलाइंग फिनोमिना अंडरलाइंग प्रोसेस मैकेनिज्म किस तरीके से जीन एडिटिंग होती है प्रोटीन्स किस तरीके से अलग होते हैं ये सब नहीं पूछते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है ओके किस काम में आता है बस इतना ही पूछा जाता है। सो बेसिकली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली ठीक है राइट। सो आज के हमारे टॉपिक में हिंदू न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल था नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ये एक एडिटोरियल था। इंडियन पेटेंट एक्ट के ऊपर एडिटोरियल था। हेपेटाइटिस राइज इन USA तो अब एडिटोरियल में आया था तो पढ़ना तो है ही हेपेटाइटिस है क्या। और एक एयरक्राफ्ट है विच वॉज लॉन्च बाई नासा दैट इज कॉल्ड एज कैपस्टोन। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बेसिक्स देख लेंगे अपन सो दैट आपका एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए सो दैट यू कैन इजिली गेट थ्रू दी डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। देखिए प्लांट को चाहिए जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को चाहिए ओके न्यूट्रिएंट्स चाहिए राइट अराउंड न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट दैट नॉरिशेस अवर बॉडी अपने ग्रोथ के लिए अपने आँख से देखने के लिए बात करने के लिए हार्मोन्स रिलीज होने के लिए डाइजेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है टू नॉरिश अवर बॉडी टू मेक द बॉडी एट वेरी गुड to make body at very good levels of what development and utilization। तो हमारे पास कितने न्यूट्रिएंट्स खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं प्रोटीन्स खाते हैं फैट्स खाते हैं मिनरल्स खाते हैं एंड वाइटामिन फ्रूट से मिलेंगे मिनरल्स वेजिटेबल से मिलेंगे ओके एंड फैट्स ऑयली फूड से मिलेंगे प्रोटीन्स आपको मीट और एग इस तरीके से पल्सेस से मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यू नो दैट आलू राइस एक्सेट्रा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अपने प्लांट्स भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। एवरीवन विल से प्लांट भी लिविंग है एनिमल भी लिविंग है हम भी लिविंग है ठीक है। सो प्लांट्स को भी चाहिए सम न्यूट्रिएंट्स विच आर बेसिकली NPK। वैसे भी हमारे बॉडी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है तो हम मेजर वाली ही बात करते हैं। सो प्लांट्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा NPK चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को। प्लांट तो ग्रो होगा सॉइल के ऊपर ठीक है। अब सॉइल में अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर उसके ऊपर छिड़केंगे तो फर्टिलाइजर से प्लांट ग्रो होगा और वो न्यूट्रिएंट्स लेगा राइट अराउंड। बट थोड़े ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुद का खुद नाइट्रोजन ओके जो नाइट्रोजन जो हवा में भी रहता है उसको फिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। फिक्स का मतलब है वो एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है थोड़े प्लांट्स को। तो यहाँ पे क्या होगा फंगस के साथ वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के भी रूट के जो नोडल्स रूट जो है रूट में यहाँ पे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं जिधर कॉल्ड एज व्हाट नोड्यूल्स बोलते हैं हम ओके। यहाँ पे वो उनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा और वो जो भी फंगस है उनको बना के देगा नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से लेगा और समहाउ वो फंगस में जाएगा फंगस के बाद वो रूट में ट्रांसफर करेगा। ऐसा भी होता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन किस तरीके से प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है राइट। तो वो पढ़ेंगे हम। हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है। इसके बारे में यू नो दैट डिसीज के बारे में हम ज़्यादा क्या पढ़ते हैं ओके। हमेशा याद रखिए अगर आप कोई डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये याद रखिए डिसीज का पैथोजन क्या है कि बैक्टीरिया है या वायरस है ये क्या पैथोजन है। फिर डिसीज का
जेस्टेशन पीरियड क्या है, कितने दिन में आएगा, नथिंग बट सिम्टम्स कितने दिन में दिखेंगे, और जब डिजीज आई है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में आप ये मालूम करेंगे कि एक तो है कि ऊपरी सिम्टम्स जैसे कि फीवर एक्सेट्रा है, और एक है तो और कहाँ पे सिम्टम्स और यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज आपको दिखते हैं, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ है, कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड ऑर्गन, ये भी आपको देखना है। लाइफ साइकिल क्या है, कब आएगा कब जाएगा, ये एक्यूट है या ये जिंदगी भर चलेगी या नहीं चलेगी, क्रोनिक है, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म है, एक्यूट बोल तो आती चले जाती, आएंगी और जाएंगी, ठीक है। सो आप इस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उसमें क्या है वो पर्टिकुलर डिसीज को आप इस तरीके से बना सकते हैं टेबल विथ रिगार्ड टू आपके जो भी है डिसीज आप पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे है नासा ने एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कैपस्टोन एयरक्राफ्ट। जो भी अर्थ के बाहर जो भी हम व्हीकल भेजते हैं उनको पूरों को बोलेंगे हम स्पेस क्राफ्ट तो भी बोलेंगे या हम उनको एयरक्राफ्ट बोलेंगे, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, बोथ आर सेम वर्ड्स, ओके। अर्थ के बाहर हम जो भी भेजते हैं वी कॉल इट एज स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट। उसके बाद में है इंडियन पेटेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इश्यूज क्या है, इलुस्ट्रेशंस का मतलब है हम देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। सो जब भी आपको मेंस एग्जामिनेशन में इलुस्ट्रेट योर आंसर इस तरीके से पूछा गया तो आपको इसका मतलब है आपको इंस्टेंसेस देना है, नथिंग बट आपको उसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स देना है, केस लॉ कोड करना पड़ेगा या कुछ भी एग्जाम्पल, जजमेंट एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। इंडियन पेटेंट लॉ आपको तो पता है, पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। पेटेंटेड क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये बेसिकली आप कुछ इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन इज जनरली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस, या आप ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसे कि अभी मैं आपको कैमरा से आप मुझे देख रहे हैं, राइट, ओके। ये कैमरा से आप ऐसा फील करें कि मैं आपको वहां पे फिजिकली पढ़ा रहा हूं तो मेरी कंप्लीट बॉडी आपके सामने है वहां पे, ओके, एनिमेटेड बॉडी आपके सामने है एंड इस तरीके से मैं आपके सामने रह के पढ़ा रहा हूँ, ये कारण इनोवेशन है, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस में भी इनोवेशन होता है। मिल्क का कन्वर्जन होगा कर्ड से, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लेट्स सपोज मिल्क का कन्वर्जन होगा एक दिन में, ऐसी टेक्नोलॉजी लाए, आप ऐसा इंग्रेडिएंट आप तैयार कर लिए, ऐसा इंग्रेडिएंट आप ऐसा पाउडर आप ढूंढ लिए जिससे मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में 5 मिनट में हो जाएगा, ये हो गया इनोवेशन, ये हो गया इनोवेशन। क्योंकि आप ऐसी चीज ढूंढे जो अभी तक किसी ने नहीं ढूंढी थी और वो चीज के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ा, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा, पैसे भी स्पेंड करना पड़ा, तो आप ऐसा बैक्टीरिया या पैथोजन देख लेते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, ओके, उसको पेटेंट कर सकते हैं और वो प्रोसेस को आप फास्ट कर सकते हैं, वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है अभी। तो आप वहां पे गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं कि मुझे ये जो भी मैं डिस्कवर करा उसके लिए मुझे पेटेंट चाहिए। पेटेंट का मतलब है कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, ओके, आप ही यूज कर सकते हैं वो मटेरियल एलिमेंट और कोई यूज नहीं कर सकता है। दिस इज जनरली कॉल्ड एज मोनोपोली दी जाती है आपको पर्टिकुलर इनोवेशन पे, आपके पर्टिकुलर इनोवेशन पे क्या दी जाती है, मोनोपोली दी जाती है, ठीक है, राइट। लेट अस गो एड इन अवर टॉपिक। एक आया था नाइट्रोजन के बारे में आया था, आप यहाँ पे देख लीजिए। रिसर्चर्स उन्होंने एक टेक्निक यूज की थी, हाउ द नाइट्रोजन कुड बी ऑब्जर्व्ड, राइस एंड टोबैको, ओके, ये प्लांट्स में एक मैकेनिज्म वो डिस्कवर करें, हाउ द नाइट्रोजन कैन बी इजिली फिक्स्ड बाय दी प्लांट्स किस तरीके से इजिली नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये राइस और टोबैको में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ओके। प्लांट्स जनरली ऑब्जर्व नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लांट डायरेक्टली N2 नहीं ले सकता, ओके, नाइट्रोजन या अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ही प्लांट ऑब्जर्व कर सकता है वो नाइट्रोजन। एंड इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन इज ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन प्लेस, यहाँ पे देखिए, प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग जीनोम वाइड जीन एक्सपेंशन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीन के वाइड एक्सप्रेशन, ग्रोथ रहो या उनकी फ्लावरिंग रहो या उनकी सीड रहो या उनका राइपनिंग रहो, बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल करता है व्हाट, और नाइट्रोजन, ओके। एंड इट रेगुलेट्स व्हाट, रूट्स सिस्टम का आर्किटेक्चर को भी रेगुलेट करता है, फ्लावरिंग टाइम, लीफ डेवलपमेंट। सो बहुत सारे यूजेस है नाइट्रोजन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट्स के लिए, ओके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन का यूज भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख लिए, बिकॉज ज्यादा अगर नाइट्रोजन आप डंप करते हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन डंप करते हैं, सॉइल का कॉम्पोजिशन खराब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन का जो भी यूज़ है उसको कंट्रोल करें ऑन फॉर्म के ऊपर। द हार्मोन ऑक्सिन
ओके जिस तरीके से हमारे पास हार्मोन्स होते हैं उस तरीके से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ओके एड्रेनालिन हार्मोन, नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन, एपिनेफ्राइन हार्मोन, सो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास जिस तरीके से हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के पास भी हार्मोन्स होते हैं। ओके एक ऐसा हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट्स डेवलपमेंट के लिए, रूट्स डेवलपमेंट, और रूट्स के थ्रू ही नाइट्रेट प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। तो ऑक्सिन अगर अच्छा प्रोड्यूस होगा तो रूट्स प्लांट के अच्छा डेवलप होंगे, अगर रूट्स प्लांट के अच्छा डेवलप होंगे तो नाइट्रेट भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए रेगुलेटरी माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके स्विच है, स्विच मीन्स स्टार्ट करने का बटन है। MIR444 is known to turn off at least 5 genes called Matchbox transcription factor genes. Transcription is nothing but एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होना। ओके तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कन्वर्जन चलेगा एक बटन से जिसका नाम है MIR444। ओके अगर ये नहीं रहा तो एटलीस्ट 5 जीन का एक्सप्रेशन प्लांट में नहीं रहेगा, 5 जीन का एक्सप्रेशन प्लांट में नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से एक टारगेट जीन, जो हमारा टारगेट जीन क्या है, MIR444 है, बिकॉज यही 5 जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये नहीं रहा तो 5 जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो MIR इसका एक टारगेट जीन है ऑफ MIR कॉल्ड MADS27 हैज ए 3-pronged इफेक्ट। ये रेगुलेशन करेगा नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन का, रूट डेवलपमेंट का और स्ट्रेस टॉलरेंस का। मीन्स प्लांट अगर ज्यादा सलाइन वाटर आ गया, ओके ज्यादा हीट हो गई जगह पे, वो जगह पे, तो वो स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए भी ये पर्टिकुलर MIR MADS27 ये काम करेगा। ओके अगर इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, अगर इसको कुछ मॉडिफाइड करते हैं, वी विल रेगुलेट नाइट्रोट अब्जॉर्प्शन एंड इंजीनियर एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। तो अगर हम इसको प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं ये जिनको, तो हम नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। तो बेसिकली MIR ओके 444 ये एक जीन है। जीन इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से होती है। जीन में एक टारगेट पॉइंट है जिसका नाम है MADS27। तो ये जीन, ये जो टारगेट पॉइंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है इतने सब प्रोसेसेस फंक्शंस का। अगर हम कुछ अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो हम प्लांट को अच्छे से सेफ बना सकते हैं और न्यूट्रिएंट नाइट्रेट अब्सॉर्ब भी ज्यादा कर सकता है प्लांट। ठीक है, होल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन और यू कैन से द नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द रूट। सो नाइट्रेट का पूरा ऑब्जॉर्प्शन, नाइट्रोजन का पूरा ऑब्जॉर्प्शन रूट से ही होगा, लीफ से नहीं होगा, स्टेम से नहीं होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस में कम इन द एग्जामिनेशन। प्लीज में आ सकता है प्लांट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन फ्रॉम all parts of their body from root, but or you can they ask you that अच्छा ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको और कंफ्यूज करने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द प्लांट थ्रू लीव्स एंड स्टेम बट नॉट रूट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? नो, रूट से ही होगा अब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। राइट, ओके ये पहली टॉपिक थी। अभी अपने पास दूसरी टॉपिक है, ओके हेपेटाइटिस। चाइल्ड हेपेटाइटिस इज सीन इन राइस। ओके बच्चों में, यूएस में बच्चों में, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में बच्चों में हेपेटाइटिस ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है। हेपेटाइटिस, टिटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, ऑलवेज रिमेंबर टिटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। हेपेटोलॉजी का मतलब है लीवर, हेपेटोलॉजी का मतलब क्या है? लीवर। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फाइन। सो ये क्या है? वन मोर इंपॉर्टेंट, ये जो हेपेटाइटिस होता है ये एक वायरल डिसीज है। कौन सी डिसीज है? ये एक वायरल डिसीज है। ठीक है, 1 सेकेंड। फाइन, ये क्या है? एक वायरल डिसीज है। और याद रखिए कोरोना वायरस भी है अपने पास, बहुत सारे वायरसेस हैं। ये एक ऐसा वायरल डिसीज है हेपेटाइटिस जिससे इट कैन लीड टू व्हाट? कैंसर। इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रिकॉशनरी सिस्टम्स में दिया गया है। यूनिवर्सल प्रिकॉशनरी सिस्टम्स में दिया गया है, मीन्स ऑल मेडिकेशन जो भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको डेफिनेटली इसका वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वायरल, ये ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे कैंसर ट्रांसफर कैन लीड टू व्हाट? कैंसर ऑल्सो। हेपेटाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स देखिए, वॉमिटिंग महसूस कर सकता है इंसान, एब्डोमिनल पेन होगा, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज। आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे है लीवर, राइट साइड आपका लीवर होता है। ठीक है, फाइन, लेफ्ट साइड आपका स्टमक होता है। इट इज एंड नॉट ओनली ये जो वायरस है अपनी बॉडी में किस तरीके से आएगा,
ओके, इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ नीडल्स, जो इंजेक्शन देते हैं वो नीडल्स अगर प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली इसको नहीं धोते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी होगा, अगर किसी के पास है तो अपने भी आ जाएगा, और कोई ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड है वायरस से तो अपने पास भी आ जाएगा। ओके, सो इट इज ए लिवर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड। ओके, may last up to 6 months but most people will recover completely। ओके, बहुत ज़्यादा लोग completely रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत स्टूडेंट्स को कभी कभी नासा तो भी याद है, क्लेवर स्टूडेंट्स भूल ही जाते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, दे हैव लॉन्च कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट। ओके, न्यूजीलैंड से लॉन्च किए गए हैं। Okay, to study what? To study the lunar orbit. Okay, so where NASA plans to dodge a space station that will orbit the moon in a stable path, making it easier for astronauts to reach moon parts of the moon. So अभी हम अर्थ के गोल गोल घूम रहे हैं और मून के गोल गोल खाली मिशंस घूम रहे हैं। तो अर्थ के गोल जो भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इस तरीके का स्पेस स्टेशन चाहिए अपने पास, मून के पास भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलेगा वो यहाँ पे स्पेस स्टेशन में आएगा, फिर यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे लेके आएंगे। बेसिकली इट्स ए स्टडी मिशन कि मून के ऑर्बिट किस तरीके से हो सकता है। अगर हम कुछ मून के अतराफ लॉन्च करते हैं, इस तरीके से लॉन्च करते हैं, क्या वो वहाँ पे ठहर पाएगा, क्या वो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर चल पाएगा। अगर इस तरीके से अगर होता है तो डायरेक्टली नासा प्लान कर रहा है कि मून के ऑर्बिट, मून के गोल गोल घूमने के लिए एक स्पेस स्टेशन ही लगा दे, ठीक है। दैट इज व्हाट नासा इज प्लानिंग एंड दैट मिशन इज कॉल्ड एज कैपस्टोन। न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। ओके, इंडियन पेटेंट लॉ सेफगार्ड्स अंडर फायर। आपको मैं बोल ही दिया हूं कि पेटेंट का मतलब क्या है। अभी जो मेन क्रक्स है the new recommendation reduces the period within which patent application can be challenged to 6 months। अगर आप एक नया प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, नया प्रोसेस इनोवेट करते हैं, ठीक है, आप उसके बाद में आप फाइल करेंगे ये पेटेंट ऑफिस में फाइल करेंगे, जो कि चेन्नई में भी है, ठीक है। और वो बेसिकली दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई गेस, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, वो है अपने डिस्कशन में। तो पेटेंट ऑफिस में जाके देखिए, सर ये मेरा नया प्रोडक्ट है, ये मेरा नया प्रोसेस है, आपको मैं सबमिट करता हूँ। तो जब पेटेंट ऑफिस वाले क्या करेंगे, तो ये पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है कैटेगरी में एक डिस्कवरी हुई है, अगर ये मैं जो सबमिट करा ऐसा सिमिलर कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में या सिमिलर कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, तो आइए आके सामने बोलिए। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम इनको पेटेंट दे देंगे, इनको 10 साल के लिए यही मोनोपोली दे देंगे, तो फिर आप फिर 2 साल के बाद 1-1.5 साल के बाद आप रियलाइज करके फिर से आके चैलेंज नहीं करना ना, तो उससे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हार्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को उतना मज़ा नहीं आएगा इंडिया में स्पेंड करने का, बिकॉज ये कभी भी उठ के आ जाएंगे, कोई भी बोल देंगे कि नहीं भाई ये हमारा भी ऐसी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पहले क्या करते हैं कि कोई भी अगर एक प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेट करता है तो वो एक नोटिफिकेशन निकलता है, जिसको भी लगता है कि उनका प्रोसेस और प्रोडक्ट सिमिलर है वो फाइल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ये टाइम लिमिट कम कर दिया गया है, 6 महीने के अंदर चैलेंज करना बोल के लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे आप देखते हैं ये पूरा डिस्कशन है, ये पूरा डिस्कशन इसके ऊपर ही है कि क्यों पेटेंट का चैलेंजिंग टाइम 6 मंथ्स किया गया है, थोड़ा ज़्यादा करना था। और जो भी पेटेंट्स दे रहे हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में जो भी पेटेंट्स दे रहे हैं, ओके, फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट्स इन इंडिया रिवील दैट 7 out of 10 पेटेंट्स आर ग्रांटेड इन एरर बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। जो हमारा पेटेंट रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडियन पेटेंट ऑफिस, ये लोग 10 अगर इनको पेटेंट फाइलिंग आते हैं तो वो क्या करते हैं, साथ में तो इतनी एरर ही कर देते हैं कि ऑलरेडी पेटेंट एग्जिस्ट होगा बट देखते नहीं है। ओके, उससे क्या हो जा रहा, 7 जो पेटेंट देने के बाद में चैलेंज हो जा रहे हैं ये 7 को। सो एरर रेट ऑफ व्हाट स्क्रूटिनी बहुत लो लेवल पे चल रही है और एरर रेट ज़्यादा हो रहा है। सो वो बहुत बुरी बात है। अगर इस तरीके का रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ए रोबस्ट प्री ग्रांट अपोजिशन सिस्टम होना चाहिए। रोबस्ट प्री ग्रांट, पेटेंट देने से पहले ही जिसको अपोज करना है, एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे वो पहले ही चैलेंज कर ले और पेटेंट किसको मिलना है उसको हम दे देंगे, बाद में प्रॉब्लम नहीं हो मार्केट में जाने के बाद, ठीक है, फाइन। देखिए मैं सही ही बोला था आपको, द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द पेटेंट एक्ट। कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट। इज नाउ अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर में है कि टू रेस्ट्रिक्ट प्री ग्रांट पेटेंट अपोजिशन, टू रेस्ट्रिक्ट व्हाट, प्री ग्रांट पेटेंट अपोजिशन।
सो प्री ग्रांट पेटेंट नहीं देना चाहिए, उसको अपोज करने के लिए एक रोबोट सिस्टम होना चाहिए। प्री ग्रांट पहले ही आप देने से पहले ही पूछ लो कि चैलेंज हम कर लेंगे, उसके बाद में आप अप्रूवल दो। ओके, और यहाँ पे देखिए जब प्राइस अगर लोअर होता है ड्रग्स का तो बहुत सारे लोगों को वो यूज करने मिलता है एंड इट विल क्रिएट लेस बर्डन ऑन द इंडियन हेल्थ एक्सचेकर। प्राइस कम रहने की वजह से गवर्नमेंट का पैसा भी कम होता है क्योंकि लोग एफर्ट कर ले सकते हैं। डिसीजन मेड बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट जेनरिक कंपटीशन एंड सप्लाई वर्ल्ड वाइड। जो IPO जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है उन्होंने एक डिसीजन दिया है, यही डिसीजन 6 मंथ्स खाली 6 महीने के अंदर चैलेंज करना। ओके, अगर इस तरीके से रहा ये और एरर जाएगा, फिर जाके वो पहले दे देंगे पेटेंट, उसके बाद में 1 साल के बाद कोई आके बोलेगा कि नहीं 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 ये तो मेरा भी है। तो 6 महीने बहुत कम है, इसको प्रॉपर्ली देखना चाहिए। एक रोबोस्ट सिस्टम होना चाहिए कि ग्रांट करने से पहले, प्री ग्रांट मीन्स ग्रांट करने से पहले किस तरीके से ये जो चैलेंजेस है इसको निकालना है। Okay. In 2005 also lawmakers from all political parties amended Indian patent law to ensure that Indian Patent Office did not grant monopolies on old science or for the compounds already in the public use. तो ऑलरेडी लॉमेकर्स बोल दिए हैं IPO इंडियन पेटेंट ऑफिस को, आप कौन सी भी मेडिसिन जो पुरानी ऑलरेडी है इंडिया में उसको पेटेंट नहीं देना। ओके, और जो हमारी ओल्ड साइंस है, जो हमारी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो भी हमारी ओल्ड साइंस है उसके ऊपर भी किसी को पेटेंट नहीं था, ये बहुत क्लियर कर दिए हैं। बट द न्यू लॉ नाउ प्रिवेंट्स ड्रग कॉर्पोरेशंस फ्रॉम इंडल्जिंग इन व्हाट एवरग्रीनिंग। अभी जो न्यू लॉ है इट विल प्रिवेंट एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग का मतलब है मैं एक प्रोडक्ट बनाया, वो 10 साल के लिए मुझे पेटेंट दिया गया, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके फिर उसको मैं पेटेंट करा, फिर उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके फिर उसको मैं पेटेंट करा। तो एवरग्रीनिंग जो मोनोपोलीज है इसको निकालना बहुत जरूरी है, ऑलरेडी वो निकल चुका है। इससे पहले क्या हुआ था आपको पता ही है, नोवार्टिस, यहाँ पे देखिए 3rd कॉलम में नोवार्टिस का एक कैंसर सेविंग ड्रग है, कैंसर से बच सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रग है, इमेंटिनिब मिसालेट। इमेंटिनिब मिसालेट, इसको जनरली ये फॉर्मूला है, ये एक साल्ट है। क्या है? ये एक साल्ट है। ओके, इसको हम खरीदते हैं ये ब्रांड से। ये ब्रांड क्या है? ग्लीवेक। ओके, ये लाइफ सेविंग एंटी कैंसर ड्रग है। ओके, क्लेम से सॉल्व फ्रॉम द ओल्ड मेडिसिन। अभी क्या हुआ, जब ये नया कैंसर ड्रग बनाए, ये ड्रग को ये पेटेंट कराए। पेटेंट कराने का मतलब है ये जो ड्रग का केमिकल कॉम्पोजिशन है, फार्मूला ना, इस तरीके से कोई और यूज नहीं करेगा। अगर कोई ये कॉम्पोजिशन में यूज नहीं करेगा तो फिर डिसीज भी क्योर नहीं होगी अगर कॉम्पोजिशन चेंज कर दिए तो नोवार्टिस ने क्या किया है, ऑलरेडी उनके पास जो कैंसर की ड्रग थी, वो ड्रग से एक साल्ट जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, वो सॉल्ट निकाल के नई मेडिसिन में डाला है, अपार्ट फ्रॉम न्यू थिंग्स। तो ये कोर्ट में गया था केस, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप कौन सा भी एग्जिस्टिंग मटेरियल ऐड करते हैं आपके ड्रग में तो हम आपको पेटेंट नहीं देंगे। हम आपको क्या नहीं देंगे? पेटेंट नहीं देंगे। और एक ऐसा केस भी आया जिसका ग्लैक्सो, देखिए ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड, ये लोगों ने एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एड्स ड्रग्स, इनके दो ड्रग्स है। ओके, एक तो है ज़ेडुविडिन, एक तो है लमुविडिन। तो ये 2 ड्रग्स आप एक लेना, एड्स के पेशेंट एक खाना और एक खाना। तो ये दोनों के ऊपर ये लोग क्या करे, GSK वाले पेटेंट लगाए। अब ये पेटेंट का टाइम होने आ रहा, तो इनको इसको एवरग्रीनिंग करना है और एक बार पेटेंट लेना है। क्या करे ये सोचे क्या करे, ये दोनों को मिला के एक ड्रग बना के बोले कि फिर इंडियन पेटेंट ऑफिस को ये हमारा न्यू इनोवेशन है। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ पे देखिए GSK withdraw the patent application in India and several other countries because oppositions in India pointed out that the patent claims did not cover a new invention। जो पेटेंट जो नया वो दिए हैं वो न्यू इनोवेशन नहीं है, बट सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एग्जिस्टिंग ड्रग, बस 2 एग्जिस्टिंग ड्रग को 2 जोड़ देके वो पेटेंट लेना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत बार क्या होता है, अपनी सुप्रीम कोर्ट रहो, इंडियन पेटेंट ऑफिस रहो, बहुत ट्राई करते हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो उनको बात को पेटेंट नहीं दिया जाए। और ये जो नए जिमिक्स टैक्टिक्स खेलते हैं ये नोवार्टिस, ग्लैक्सो की सेम कॉम्बिनेशन का लेके आएंगे बट थोड़ा अलग लेके आएंगे, फिर से पेटेंट करके मोनोपोली करेंगे। मोनोपोली से क्या होता है, हायर प्राइसेस हो जाते हैं, बर्डन ज्यादा हो जाता है अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे। सो जो भी पुअर पीपल है वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, ओके, एक आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव टू शो यू दिस ऑल्सो। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू CPA यहाँ पे लिखा है, ये है कैंसर पेटेंट,
कैंसर पेटेंट एड एसोसिएशन, इन्होंने कहा है कि प्राइस रिडक्शन होने के वजह से 14 लाख पर पेशेंट, 14 लाख रुपए स्पेंड किए जा रहे थे पर पेशेंट पर ईयर फ्रॉम नोवार्टिस। ओके, अभी लोग क्या है 40,000 रुपए में ही वो कैंसर के ड्रग्स ले रहे हैं नोवार्टिस। पहले 14 लाख रुपए देना पड़ता था एक साल में एक पेशेंट के ऊपर वो ड्रग खरीदने के लिए, अभी कितना कम होगा, 40,000 में मिल जा रहे हो। तो ये जो ऐसे जिमिक करके फिर से नया इंग्रेडिएंट डाल के जो नोवार्टिस बड़े बड़े एमएनसीज ऐसा करते हैं ना, उनको रोक लगाती रहती है सुप्रीम कोर्ट, सो दैट कम पैसों में अपने को ड्रग्स मिले और अपनी भी सेहत और पुअर पीपल की सेहत भी अच्छी रहे। दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट ऑफिस। यहाँ पे थोड़े इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं नोवार्टिस जीवी के किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस, और इंडियन पेटेंट ऑफिस हरी भरी में नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके 10 में से 7 तो एरर वाले होते हैं, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आपको समझ में आ गया होगा। दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट व्हाट इश्यूज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।